हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा मिमी वर्ल्ड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हम सब बहुत अच्छे हैं। और लास्ट व्लॉग मैंने यही फिनिश किया तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ हम चेक इन काउंटर में खड़े हैं अपने बोर्डिंग पास के लिए। और हम लोग बहुत थक चुके थे, बहुत टायर्ड हो चुके थे। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस सऊदी ने लगाया हुआ है ट्रैवल को लेके, बहुत मुश्किल है सऊदी ट्रैवल करना। 14 डेज क्वारंटाइन दूसरी कंट्री में, देन रिस्ट्रिक्शंस के साथ स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ चेक होती है। हालांकि हमारा डिपार्चर बहुत सक्सेसफुली हो गया था एंड हम यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा टाइम हम लोग को लगा क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा लगेज था, बट सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ बहुत अच्छे से हो गई। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अब हो गया है डिपार्चर टाइम। अभी बहुत बड़ी जंग लड़ी है आज हमने, सारा काम हो चुका है, बस अब हमें फ्लाइट पे बैठना है। हमारा बहुत बड़ा जंग था जो आज हमारा हो गया कंप्लीट, है ना मिमी? और हम थोड़ा सा ये देख रहे थे नज़ारा कितना सुंदर है, मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखाती हूँ। तो चलो चलो भाई, चलो चलो, जय माता दी। ऐसे लेके जाओगे क्या इसको? ऐसे लेके जाना पड़ेगा। अरे अरे चलो चलो, दाओ 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 दाओ। Perfumes. Dreamliner हो ना इधर। तो सऊदी एयरलाइंस का ये एयरक्राफ्ट देख के हम लोगों को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि सऊदी ट्रैवल करना बहुत बड़ा मतलब आज की डेट में बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी हो चुका है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सऊदी में दूसरी कंट्री में रहना, फिर वहाँ 14 डेज़ क्वारंटाइन होने के बाद सऊदी के लिए फ्लाई करना। हम लोग लास्ट तक यही डरे हुए थे कि कोई किसी न किसी फॉर्मेलिटी की वजह से सिर्फ हमारे कहीं 14 डेज़ वेस्ट ना हो जाए, PCR टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि जो हमारे 14 डेज़ के खर्चे हुए हैं या फिर 14 डेज़ की जो भी फॉर्मेलिटी हुई है वो ना, ऐसा ना हो कि वो रह जाए। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैवल करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। प्लस हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जिन जिन लोगों ने भी सऊदी एयरलाइंस मतलब जिन जिन लोगों ने भी फ़्लाइट के लिए चेक इन किया वो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। तो हमें भी बहुत बड़ा सुकून लग रहा था फ़्लाइट में बैठने के बाद। और मिमी यहाँ मस्ती कर रही है, वही मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उसके लिए ये एक्सपीरियंस करना कि फ़्लाइट में ट्रैवल करना कैसा होता है उसको देखना, ऐसे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो एयरपोर्ट से लुक था ना वो बहुत प्यारा था मालदीव्स का, तो मैंने सोचा कैप्चर करती हूँ आप लोगों के लिए। और मिमी को बेल्ट लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट हम लकी थे कि हमें बीच में ये सीट एक्स्ट्रा मिल गई थी मिमी के लिए। हमने बुक नहीं करी थी, बट खाली बहुत जा रही थी फ्लाइट, इस वजह से हमने ये फ्लाइट का सीट हमें मिल गया। तो हम मतलब हमें बहुत फ़ायदा हुआ, हमें ट्रैवल करने में बिल्कुल हसल नहीं हुआ खास। और हाँ, हालांकि मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो सऊदी की एयरलाइंस मतलब जो ये वाला ड्रीम लाइनर मेरे हस्बैंड बता रहे थे उस टाइम मैंने कैप्चर की थी उनकी वॉइस, तो सच में इस बहुत स्पेशियस एयरक्राफ्ट है ये, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं है, यहाँ बैठने में भी बहुत आराम है। हम लोगों ने जो ये ट्रैवल किया वो बहुत हसल फ्री किया और मिनी यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रही है। और अब मैं चाह रही थी कि वो इन्जॉय करे, वो देखे बाहर। अभी वो छोटी है तो इतना समझती नहीं है, अभी उसको वो बटन्स और वो स्क्रीन देख के ही वो बहुत इन्जॉय कर रही है। चलिए फ्लाइट स्टार्ट होती है तो मैं आप लोगों के साथ और भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपना। सो फ्लाइट शुरू होते ही इन लोगों ने हमें एक ये सेफ्टी किट दिया जिसमें एक मास्क था और एक एंटी बैक्टीरियल वेट वाइप्स का पैक था एंड देन इसमें एक सैनिटाइज़र था।
तो ये हमें मिला था फ्लाइट स्टार्ट होते ही, और उसके बाद मैंने अपने थोड़े से टाइम पास के लिए स्क्रीन चेक किया कि क्या क्या है इसमें, मूवीज़ वगैरह, बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, बहुत कुछ था इसमें। मिमी के लिए भी कार्टून्स वगैरह थे, तो मैंने थोड़ी देर के लिए प्ले ज़रूर किया था, बट उसके पास तो खुद के ही बहुत सारे गेम थे, तो वो अपना ही खेल रही थी और पीछे पता नहीं कौन बैठा था, वो मिमी के साथ एंजॉय कर रहे थे, मतलब वो मिमी के साथ खेल रहे थे और मिमी उन लोगों के साथ खेल रही थी। तो थोड़ी देर तक तो यही सभी चलता रहा फ्लाइट में स्टार्ट होते। उसके बाद आ गया था हमारा खाना। खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था, और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या था। हमें मिला था ये छोटे छोटे से नान जो कि बहुत ठंडे थे, तो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं खाए, बट में मुझे मिला था ये डेजर्ट। ये बहुत टेस्टी डेजर्ट था, और इसमें एक साथ में पुडिंग दिया था, राइस पुडिंग, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देन था बिरयानी। मैंने चिकन बिरयानी लिया था क्योंकि वेज का शायद ऑप्शन नहीं था, या था, आई डोंट नो, बट मैंने चिकन बिरयानी लिया था। बिरयानी तो चिकन ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने एक मूवी प्ले कर दिया था। थोड़ी देर बाद बीबी सो चुकी थी, और अच्छा रहा ट्रैवल। इसी के साथ हम थोड़ी देर में जिद्दा पहुंच चुके थे। तो हम सेफली जेद्दा पहुंच चुके थे। आप सोच रहे होंगे जेद्दा क्यों आए हैं, मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ कि हम जेद्दा क्यों आए हैं। हालांकि हमें रियाद जाना है, और हम फर्स्ट अभी आए हैं जेद्दा में, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो जेद्दा के लिए ही थी। आज जो फ़्लाइट चल रही थी वो जेद्दा में पहले आ रही थी, और रियाद के लिए अगर हम रियाद जाते तो हमें रियाद के लिए 3 दिन बाद की फ़्लाइट मिलती, तो हमें 3 दिन और मालदीव्स में रहना पड़ता, तो इस वजह से हमें जेद्दा आना पड़ा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि हमें जेद्दा आकर 7 डेज़ होटल क्वारंटाइन होना है। जी हाँ, हम लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो इस वजह से हमें होटल क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि ये सऊदी का नियम है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप डायरेक्ट मतलब अपने घर नहीं जा सकते, आपको होटल पे क्वारंटाइन होना है। और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ये 20 मई के बाद ये रूल स्टार्ट हुआ था, और हम लोग 20 मई के बाद पहुँचे थे रियाद में। हम लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो हमें 7 डेज़ होटल क्वारंटाइन होना पड़ा। और जो होटल क्वारंटाइन होना है वो मतलब सऊदी में पहुंच के 4 घंटे के अंदर अंदर होना है। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो जिद्दा में उतरी थी, तो इस वजह से हमें जिद्दा में क्वारंटाइन होना पड़ा। अगर 4 घंटे का प्रॉब्लम नहीं होता तो हम रियाद जाकर भी क्वारंटाइन हो सकते थे रियाद होटल में, बट कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था। 4 घंटे के अंदर हम रियाद नहीं पहुंच सकते, तो इस वजह से हम जिद्दा में क्वारंटाइन हो गए। और ये देखिए एयरपोर्ट में मक्का मदीना का ये फ़ोटो लगाया हुआ था, और जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो माशाल्लाह बोल रहे थे, तो मैं भी आप लोग के साथ बोलना चाहती हूँ माशाल्लाह, आप लोग भी बोलिएगा। हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग तो खैर नहीं जा सकते, पर ये फ़ोटो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जिद्दा का जो एयरपोर्ट है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोग को क्या बताऊँ, हालांकि मैंने पूरा जो एयरपोर्ट है उसको कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी है। और ये एयरपोर्ट नया है, हमारे साथ एक मालदीव से ही आ रहे थे जो कि इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे, वो भी 14 डेज़ क्वारंटाइन हुए थे मालदीव्स में। तो उन्होंने बताया कि ये जो एयरपोर्ट है वो नया बनाया है, इस वजह से इतना सुंदर लग रहा है। और सच्ची में ये एयरपोर्ट बहुत सुंदर था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिद्दा का ये बहुत सुंदर बनाया है। तो आप लोग भी जो आ रहे हैं तो जिद्दा की एयरपोर्ट देखना तो बनता है, तो आइएगा ज़रूर जिद्दा में। और ये बिना ड्राइवर की मेट्रो है, वो बिना ड्राइवर की थी, तो इसका एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने ये मतलब मैंने तो सबसे आगे आके ये शूट करा आप लोगों के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये बिना ड्राइवर के चल रहा है, तो मुझे बताना आप लोगों को भी कैसा लग रहा है। तो मुझे ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं आगे की बात आप लोगों को बताती हूँ। तो इस वजह से हम लोग जिद्दा में रह रहे हैं, और जिद्दा में हमें 7 डेज़ रहने के बाद रियाद हम जाएंगे। अब कैसे जाते हैं
रियाद, क्योंकि बाय एयर जाएंगे तो लगेज बहुत ज़्यादा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और बाय रोड जाते हैं तो 12 घंटे का सफ़र है, तो जो कि मम्मी के साथ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ कि अब कैसे हम आगे जाके ट्रैवल करेंगे, और 7 डेज़ हमारे जिद्दा में कैसे क्वारंटाइन निकलेंगे पता नहीं, क्योंकि मालदीव्स में तो कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग रूम में से बाहर निकलते थे और रेस्टोरेंट भी जाते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ का क्वारंटाइन डिफरेंट है। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ का क्वारंटाइन जो है वो रूम से बाहर भी नहीं निकल सकते, आपका रूम में ही खाना पीना सब कुछ रूम में ही देने आएंगे। तो ऐसा है सऊदी का क्वारंटाइन, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट जल्दी वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है एज़ पर ऑल कंट्री गवर्नमेंट, आई थिंक सो। तो यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा था। एयरपोर्ट तो इतना सुंदर है, मज़ा आ गया एयरपोर्ट देख के। मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए भी कैप्चर करती हूँ अच्छे से, जिससे कि आप लोग भी जो भी जिद्दा या सऊदी आना चाहते हैं, आप लोग भी जल्दी से आ जाए, देखें कितना सुंदर है यहाँ का एयरपोर्ट। और बस हमें यहाँ इमिग्रेशन में अपना मतलब ये इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जो कि बहुत अच्छे से हो गई थी, और हम सक्सेसफुली इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया हम लोगों ने। और हाँ, हमें यहाँ आने के बाद एक तवक्कलना ऐप है जो कि हमें इंस्टॉल करना है, वो मैं आप लोगों को बता दूं है क्या। इंडिया में जैसे आरोग्य सेतु है वैसे ही तवक्कलना ऐप है, वैसे ही हमें यहाँ पे तवक्कलना डाउनलोड करना है। और हम यहाँ पे आए हैं तो हम अब्रॉड से आए तो हमारा जो तवक्कलना है वो पर्पल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और हम जैसे 7 डेज़ के बाद PCR टेस्ट करवाएंगे वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाएगा तो ही हम कहीं जा आ पाएंगे। तो ये देखिए जिद्दा एयरपोर्ट मैंने बताया ना बहुत सुंदर है, तो ये देखिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ये एक्वेरियम बनाया है जो कि जिद्दा में बाहर मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही है, और बाहर निकलते हुए बनाया बीच में है, और इतना सुंदर है। 2 बंदे भी इसमें हैं अंदर जो कि इस एक्वेरियम को क्लीन कर रहे हैं। और क्या क्या फिश है यहाँ पे, स्टिंगरी, शार्क, पॉम्फ्रेट, कितने सुंदर सुंदर फिश थे। मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मालदीव्स में से निकल के मालदीव्स में ही आ गई हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जिद्दा में भी सी है तो शायद इसलिए इन्होंने ये यहाँ पे एक्वेरियम बनाया। देखिए कितना सुंदर है। स्टिंगरी तो मेरी फेवरेट फिश है। तो मिमी का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था, वो भी यहाँ पर आके फिश देख के बहुत खुश हो गई थी। अब भी हम लोग होटल नहीं पहुँचे हैं और हम लोग बस में वेट कर रहे हैं। अभी बहुत थक चुके हैं। मिमी भी टायर्ड नहीं है, मिमी पूरे रास्ते सोते हुए बहुत आराम से चैन के सुकून के साथ आई है मिमी। और यहाँ पे उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है और हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा बस है। अभी हम लोग बस होटल जाने वाले हैं, वेट कर रहे हैं होटल जाने के। गुंडी 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 का है मिमी, गुंडी का है, गुंडी मिमी का है। गुंडी तो हमारे जो सऊदी एयरलाइंस के ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने हमें बस में ट्रैवल करने के लिए पहले बोला था, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि हमने 4 स्टार होटल बुक किया है। एक्चुअली कैटेगरी वाइज बुक करना होता है, तो हमने 4 स्टार किया था, क्योंकि मिमी के साथ में थोड़ा हाइजीन ज़्यादा चाहती थी, इस वजह से हमने 4 स्टार किया था। और 3 स्टार वाले सारे बस में जा रहे थे। तो फिर हम लोग बहुत कम लोग थे जो 4 स्टार में थे। जो मैंने बताया आप लोगों को, इंडिया से एक हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, सिर्फ वो ही थे जो कि हमारे साथ 4 स्टार में जा रहे थे। और 13 ग्रुप मेंबर्स और थे जो कि उनकी फ़्लाइट थोड़ी डिफरेंट टाइमिंग की थी, जो कि आज ही के दिन हमारे होटल में जा रही थी। तो हम जा रहे थे करम जिद्दा होटल में, और उनकी तरफ से हमें कार मिल गई थी करम जिद्दा होटल की तरफ से, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही बंदे थे, तो इस वजह से हम लोग बस में नहीं गए, फिर हम कार में शिफ्ट हो गए। और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही हूँ कि जिद्दा कैसा दिखता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जिद्दा का। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैं डायरेक्ट रियाद आई थी, और जिद्दा भी मैं पहली बार ही आई हूँ। तो मुझे जिद्दा बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छा मतलब घूमा, क्योंकि हम लोग का जो होटल था वो काफ़ी दूर था एयरपोर्ट से। और जो हमारा जो ड्राइवर थे मतलब ड्राइवर भैया थे, वो ज़्यादा नून नहीं थे शायद जिद्दा के बारे में, तो उन्होंने हमें होटल पहुंचाने में बहुत टाइम लगा दिया। और हम इतने थक चुके थे, ऑब्वियसली बात है, हम 3:30 बजे चले थे मालदीव्स के अपने रिजॉर्ट से,
और यहाँ हमें पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए थे। अगले दिन मतलब जिस दिन के तो सुबह के 3:30 बजे से लेकर रात के 12 बज चुके थे। तो समझ ही सकते हैं हम लोग कितने घंटे की ट्रैवल कर रहे थे और इतना थक चुके थे। और चित्ता देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि आते ही घूमने निकल जाए। बट 7 डेज़ क्वारंटाइन होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अगर हम होटल से बाहर निकलेंगे तो तवाकल ऐप में अपडेट हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तो तवाकल ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिया था। जाते आते ही मैंने एयरपोर्ट से ही अपना एक यहाँ का नंबर लिया। पहले मेरे पास जो नंबर था वो मेरा वो हो चुका था, डीएक्टिवेट हो चुका था। तो मैंने दूसरा नंबर यहाँ आते ही एयरपोर्ट से ही ले लिया। एयरपोर्ट से मतलब आप एयरपोर्ट से निकलते ही वहाँ पे एक मतलब सिम ले सकते हैं, तो मैंने सिम ले लिया था। ये हमारा होटल है जहाँ हम पहुँचे हैं। तो होटल भी हमारा बहुत अच्छा था। खैर हमें करना ही क्या था क्योंकि रूम से हम बाहर तो निकल ही नहीं सकते थे, बट रूम सब ठीक ठाक ही था। तो बस अभी हम जिद्दा में होटल में पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ हमें 7 डेज़ क्वारंटाइन होना है। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो कि मालदीव से जिद्दा मतलब सऊदी अरेबिया आने का व्लॉग था। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कब हमारे रूम की कीज़ मिलेंगी। मिमी सो चुकी थी, बहुत थक चुकी थी और देवू के पास थी। तो बस अब ये व्लॉग है जो मैं सऊदी अरेबिया पहुँच चुकी हूँ। बस हमें 7 डेज़ यहाँ क्वारंटाइन होना है, फिर हम रियाद के निकलेंगे। तो चलिए गाइस, व्लॉग का ही एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिए। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।